जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/9/2020। आज रविवार है, संडे है। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा ने बहुत अच्छी मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। मेन बाबा पवित्रता की महत्वता बता रहे, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, वो हम बच्चे जानते हैं। और जब बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया तो हम ब्राह्मणों का फाउंडेशन है पवित्रता। सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं। जहाँ पवित्रता माँ है वहां पर बच्चे तो दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, दुनिया में पवित्र रहना कितना लोगों को मुश्किल लगता है, उनके लिए नामुमकिन, असंभव। और तुम बच्चे कितनी सरलता के साथ, सहजता से, स्वाभाविक रीति से पवित्र बन जाते हो। है तो ये बाबा की कमाल, जादूगिरी है, शक्ति है। और हर एक बच्चा मन वचन कर्म से पवित्र बनना चाहता है।
तो इसीलिए हम बच्चों के लिए बाबा ने जब हमको स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश सब कुछ याद कराया, तो हम बच्चे बड़ी सरलता से पवित्र जीवन में चल रहे। तो उसके ऊपर बाबा की मुरली है। और साथ साथ फिर आज ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप बाबा से मिल रहा है। तो बाप दादा की शिक्षाएं हम सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 22/3/86, 22/3/86। मुरली का सार है सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख, शांति, खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे, क्योंकि होलीनेस माना हैप्पीनेस। हैप्पीनेस करनी है जीवन के अंदर तो होली बनना ही पड़ता है। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी बाबा की बच्चे संख्या बेहद की, और वो अपनी जीवन को पवित्र बना के चल रहे। कहाँ मिलेगी ये सभा? पूरे संसार में, विश्व में ढूंढो, नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों की सभा ये देख देख कर बाप दादा हर्षाते हैं। आजकल किसी को बल हाईनेस, होलीनेस का टाइटल भी दे देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। हमारे जैसी तो दिखाई नहीं दे सकती। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। और आज बाबा के बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के प्रयत्न में हैं, जहाँ मन, वचन, कर्म सारे ही पवित्र होते। अब तो बाबा ने बहुत ट्रेनिंग दे दी कि मनसा में व्यर्थता को खत्म करो, समाप्त करो, समर्थ संकल्प करो, पॉजिटिव संकल्प करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो हर आत्मा के प्रति। तब उसका अभ्यास इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अभी जब अभ्यास हो रहा है और उसका अनुभव हो रहा है, उसका परिणाम सामने आ रहा है, रिजल्ट सामने आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे भी कोई कम कमाल नहीं करते हो। तो बाबा की इस आज्ञा का अगर हम पालन करते हैं तो मन, वचन, कर्म से हम पवित्र बनते हैं और बनना ही है। यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। कौन व्यक्ति सोचेगा कि ऐसे मैं पवित्र बनूंगा? किसी को कल्पना में भी नहीं आता है। अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता, ऐसे सोचते। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, एकदम इजी हो गया। क्योंकि बाप द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप पवित्रता है। इसलिए हमको सहज हो गया। आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप दोनों भी हम आत्माओं का है पवित्रता। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति
समर्थ बनाए, सहज ही अनुभव करा रही है। समर्थ बनते गए ऑटोमेटिकली, जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना, असलियत मालूम पड़ गई। एक्चुअल में आत्मा कौन हूं, मेरा स्वरूप, मेरा धर्म, मेरा कर्म क्या है, पहले तो मालूम नहीं था, रावण के वश थे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अभी कितना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता, स्वस्वरूप और स्वकर्म। रिपीट करती हूँ, स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप स्वकर्म, सबकी नॉलेज हमको मिल गई। तो नॉलेज की शक्ति से क्या हो गया, मुश्किल अति सहज हो गया। मैं कौन हूँ, एक्चुअली मैं कौन हूँ, असल में कौन हूँ, मेरा कर्म धर्म क्या है, तो सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, भले खुद वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करते, साधु संत महात्मा गुरु, पर ग्रस्त व्यवहार में रहकर स्वाभाविक रीति ऐसे हम पवित्र बन के चल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने को महान कहलाने वाले भी समझते कि ये बात असंभव है, अननेचुरल समझते। लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है या मुश्किल है? सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता हमारा स्वरूप है, स्व का स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। अभी हम गर्व से चैलेंज करते हैं लोगों को, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं, माँ है पवित्रता, और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसीलिए हैप्पी भी हो। माँ और बच्चे आ गए सुख शांति, तो जीवन कैसी बनेगी, कैसे रहेगी, खुशनुमा रहेगी, हैप्पी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो खुशी रह जाती है, खुशी हैप्पी है, कभी उदास नहीं हो सकते हैं, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है ना तो हैप्पी भी जरूर है। होली माना पवित्रता है तो खुशी है ही है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे थे कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे दौड़ भाग कर रहे, भाग दौड़ कर रहे। सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है, वो तो अपना नहीं रहे तो मिलेगी कैसे? उस फाउंडेशन को वो जानते ही नहीं है। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति जो प्राप्त होती भी है, लेकिन वो अभी अभी है और अभी अभी नहीं है। तो सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के संभव नहीं। अब बाबा कहते हैं लोगों को तो पवित्रता है नहीं जीवन में, फिर क्या होता है? जो अल्पकाल के साधन बने हुए हैं, जिनसे हम अल्पकाल का सुख शांति ले सकते हैं, तो वो अपनाते हैं। लेकिन अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, अभी अभी खुशी,
अभी अभी गम, सदा काल की खुशी, सदा काल का सुख शांति तो उनसे मिल नहीं सकता। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया, जड़ को अपना लिया, फाउंडेशन को अपना लिया, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आ जाती है। हमें ध्यान रखना है पवित्रता का। किस चीज की पवित्रता? मन वचन कर्म की। अभी सिर्फ कर्म नहीं चलेगा। साकार में तो बाबा इजीली बताते रहे कि बच्चे संकल्प में आएगा, मनसा में आएगा, कर्म में नहीं लाना। लेकिन अभी तो वो भी समय चला गया हाथ से। अभी तो मन भी शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए, व्यर्थ संकल्प वाला नहीं, उसका भी हिसाब बनता है। तो बाबा कहते हैं कि आप लोगों का फाउंडेशन तो पवित्रता है, तो उसको अपनाना जरूरी है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही आ जाते हैं। पवित्र रहेंगे तो सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। कितना भी अलग करो ना, फिर भी माँ के पास जरूर आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? फाउंडेशन को पकड़ना है। किस फाउंडेशन को? पवित्रता फाउंडेशन। सुख शांति के पीछे भाग दौड़ नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सुख शांति की माता कौन हो गई? पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आ जाती है। तो क्या बन गए? अब जिसके पास सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है, तो बाबा कहते क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। गम है ही नहीं जीवन के अंदर, दुख है नहीं, उदासी है नहीं, तो क्या बन गए हम बच्चे संगम युग पर? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। तो ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इसे सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। अब देखो हमने पवित्रता कहाँ तक अपनाई, जो सुख शांति और खुशी मेरे जीवन के अंदर रहे और मैं बेगमपुर बादशाह बन के चलूं। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तखत भी है, तो बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज तो पवित्रता की निशानी है ना। देवताओं के पीछे जो ताज बताया जाता तो वो है ही पवित्रता की निशानी। और बाप दादा के दिल तख्त नशीनो, दोनों ताज हमारे पास है। सतयुग में डबल ताज रहेगा रत्न जड़ित का। रत्न जड़ित तो उसके आगे कुछ भी नहीं, किसके आगे? बाप दादा का दिल तख्त। तो अभी हम बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे, और जितनी हमारे में पवित्रता आएगी ना, बाबा दिल से प्यार करते हैं। और फिर बाबा कहते पवित्रता के आधार पर पीछे हमारा लाइट का ताज भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तखत भी न्यारा। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देखकर बाप दादा को भी बच्चों पे तरस पड़ता है। बाबा तो वतन में बैठे बैठे सारी दुनिया की आत्माओं को देख रहे हैं ना। बाबा के तो सभी बच्चे हैं, हम बच्चे पहचानते हैं, वो नहीं पहचानते हैं। तो बाबा कहते जब वो भाग दौड़ कर रहे हैं ना, सुख शांति के लिए भटक रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, ये रास्ता अपना रहे वो रास्ता अपना रहे, देख देख के बाबा को रहम आता। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न माना भाग दौड़। भाग दौड़ किसको बोलेंगे? प्रयत्न करते, अलग अलग प्रयोग करते, अलग अलग लोगों के पास जाते, अलग अलग साधन अपनाते। तो प्रयत्न माना भाग दौड़। मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या?
सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत सुख मिल भी गया अल्पकाल का, तो बाबा कहते दुख भी उसमें मिलता ही है। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही है। मान लो मेरे पास पैसा आ गया, मैं फ्लाइट में बैठ के जा सकती हूँ, सुख ले सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन भय तो रहेगा। किस चीज का? एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। चिंता और भय, ये दो तलवार जो है वो लटकती है, तो वो सुख शांति कैसे लेने देगी? तो बाबा कहते अगर सुख है भी तो उसके साथ चिंता और भय, ये दो चीजें हैं। जहां चिंता है वहां चैन तो हो नहीं सकता, और जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती है। तो सुख के साथ ये दुख और अशांति के कारण ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण दोनों मिल गया। उनके वो कारण बन जाते दुख के, अशांति के, और बाबा ने हमको निवारण बता दिया। तो बाबा कहते देखो कितना अंतर, देखो हम बच्चे कितने भाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली। भगवान मिला, बाबा मिला, दिल तक तो नशीन बन गए, क्या से क्या बाबा बना रहे हैं। लेकिन मुख्य बात हमको अंडरलाइन करनी है, खुद के लिए पवित्रता की, हाईएस्ट प्यूरिटी की जो स्टेज है वहां तक हम बच्चों को पहुंचना है। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले, समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती है। देखो बाबा जो कह रहे हैं ना वो अनुभव करो, क्योंकि समस्याएं तो सारा दिन है ही है हमारे सामने। तो उसका बाबा की शिक्षाओं का, श्रीमत का प्रयोग करके अनुभव करो कि मुझे वो समस्या खिलौने की तरह लगती है। अगर खिलौना होगा तो मैं खेलूंगी, खेलूंगी तो खुशी मिलती है। खेल करने के लिए आती है, ना कि डराने के लिए। अगर हम डर जाते, भयभीत हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो बाबा कहते हैं ये समझो कि वो खेलने के लिए आई है, डराने के लिए नहीं। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी क्या कमी रही? भरपूर हो, सब कुछ बाबा ने दे दिया। कुछ बाबा ने खजाना अपने पास छिपा के नहीं रखा, बाकी नहीं रखा, अखुट खजाना दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि वो जन्म सिद्ध अधिकार है तुम बच्चों का, उसको यूज करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या तो कोई है ही नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ गई तो दिखाई देगी? इतना बड़ा हाथी और एक बारीक सी चींटी उसके नीचे आ गई पांव के, दिखेगी क्या? ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगी। तो यह समस्या भी आप महारथियों के आगे ना चींटी के समान। कोई भी समस्या आती है, सर्व साथी सारथी भगवान मेरा साथ है, कहते हैं ना, भगवान हमारा साथी है। गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और भक्ति मार्ग में भी कहते जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चींटी के समान समस्या को समझो। खेल समझने से क्या होगा? खुशी रहेगी। कितनी भी बड़ी बात होगी ना, वो छोटी दिखेगी। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? अभी देखो हमारे समय में, हम जब बचपन में थे तो अलग टाइप के खेल थे, अभी अलग अलग। हाँ, जैसे जैसे एडवांस में जाते हैं ना, अभी बुद्धि के खेल है। वैसे बच्चों को हिसाब करने देंगे ना, वैसे तो वो तंग हो जाएंगे, क्योंकि अभी साधन दूसरे निकल गए, फास्ट फास्ट काम होता है ना।
तो बाबा कहते पहले जमाने का बोलेंगे बैठ के हिसाब करो, लिखो बैठ करके, तो वो तंग हो जाएंगे। लेकिन उनको अगर खेल के रीति से हिसाब देंगे तो वो खुशी खुशी से करेंगे। प्रैक्टिकल हम बच्चे भी देखो, जब कोई मनोरंजन करते, प्रोग्राम करते, तो कैसे खेल खेल में सब कुछ कर लेते हैं, सीखना होता है। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी के समान है। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहां स्वप्न में भी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती है। अटेंशन देना है प्यूरिटी के ऊपर। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख, अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने के लिए। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली, सदा ये स्मृति में रखनी है, ये सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख शांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। ऐसे ही होता है ना, एक दुख के पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते, परिवार के साथ आ जाते हैं। जैसे एक व्यर्थ संकल्प किया तो उसके पीछे उसके बच्चे आ जाते हैं। तो उस जाल से अभी हम निकल आए, तो ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो। आज देखो दुनिया की हालत क्या है, और बाबा ने देखो हमको कितना मुक्त कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण, विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो बाबा कितनी बच्चों की सबकी महिमा, सबकी विशेषता देख के बोलते। जो भी कंट्री वाले बाप दादा के सामने आते, हर एक की महिमा और विशेषता बताते हैं। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत ही जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे। सेवा भाव अनेक हद के भाव को समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? रहस्य बता दिया बाबा ने। संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया, जो बाबा हम सभी बच्चों को सिखाते हैं। एक ने कहा दूसरे ने किया। ऐसे नहीं कि एक ने कहा और दूसरे कहे ये तो नहीं हो सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बनकर प्रैक्टिकल में लाया, तो उसको बोलेंगे संगठन की शक्ति। ये गुण जरूर हमारे में होना चाहिए। अगर इसकी कमी है ना, तो उसको भरपूर करना बहुत जरूरी है। हर एक की हम आत्माएं सहयोगी बने, हर एक को रिस्पेक्ट देवे। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं है। बस बाबा बाबा कहा, सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है किसमें? तू मैं, मेरा तेरा। सारा गड़बड़ कौन करता है? मेरा तेरा, तेरा मेरा, मैं तू में करते हैं। जहां बाबा की श्रीमत आई, सब खत्म हो जाता।
बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आ सकती। सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते हैं उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। बार बार अगर छोटे मोटे विघ्न आए, हार खा लिया, तो हमारा फाउंडेशन है ना वो वीक हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर तो हो ही जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बनती है या तो फिर फर्स्ट डिवीजन में आती है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? पास विथ ऑनर फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति। विघ्न आए चले गए, विघ्न आए चले गए, हम निर्विघ्न। तो सदा ये लक्ष्य रखो, बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना टाइम वेस्ट हो जाता है। वो आके आप ही चला जाए, हमको देखे हम तो बिजी हैं, हम हमारी स्थिति में मजे में बैठे हुए लगन में मगन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विघ्न आया, उसको मैंने थोड़ा सा सामना किया, मेहनत किया, फिर मैंने विजय पाई, तो बाबा कहते वो भी टाइम चला जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी अगर सेवा में लगाओ तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। उसकी जगह अगर हमने उतना टाइम सेवा में लगाया तो हमारा जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बनकर आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, उड़ाते चलो। तो देखो अभी कि विघ्न आता है तो मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना, समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के विघ्न भी विनाशक बनना है। देखो कहाँ तक बाबा पहुंचाता है। अभी खुद के ही विघ्नों को हटाने में पड़े तो फिर दूसरों की मदद कब करेंगे? बाबा कहते अपना तो प्रश्न ही नहीं है, दूसरों को भी मदद करनी है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। ऑस्ट्रेलिया का जो संचालिका है वो है हमारी डॉक्टर निर्मला। डॉक्टर निर्मला दीदी जी वर्तमान समय बहुत टाइम से लेकर के ज्ञान सरोवर में रहते हैं और वहां पर देखरेख करते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी संभालते हैं। और उनकी बहुत अच्छी विशेषता, न्यारी प्यारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली, निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, वो थोड़ा अनुशासन को मानती है अच्छी तरह से, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है, लेकिन ये भी तो जरूरी है। नियमों का पालन स्ट्रिक्ट रीति करे, उसके अंदर तो फायदा है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती ना तो इतनी वृद्धि भी नहीं होती। ये आवश्यक भी तो होता है। जैसे कड़वी दवाई होती क्या करती है? बीमारी को तो मिटाती है ना। कड़वी दवाई भी तो बीमारी के लिए जरूरी हो जाती है। तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा में निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से
सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उस रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है ना, वो श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव तो जरूर डालती हैं। संपन्न तो सभी बन ही रहे हैं, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट तो अभी किसको मिला नहीं है ना, सब पुरुषार्थी है। कोई तीव्र करता है, कोई स्लो करता है, कोई सब संपन्न बन गया, ये तो बाबा ने सर्टिफिकेट किसको दिया नहीं है। लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए, लेकिन उसमें भी नंबरवार हैं। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं और कोई नंबरवार में भी तो आगे पीछे है ना। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी है। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त कराता है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय। पहले बाबा ने पांडवों की महिमा किया ना, तभी बाबा शक्तियों को भी याद करते हैं। तो बाबा कहते वो भी तो बाप दादा की प्रिय है। क्यों? क्योंकि हिम्मत वाली है, और जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद सदा साथ रहती है। तो सदा संतुष्ट रहने वाले होना, संतुष्टता सफलता का आधार है। असंतुष्टता क्या करेगी? सफल होने तो देगी नहीं। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट, देखो बाबा भी कितना अच्छा इंग्लिश में बताते, विदेशी लोग हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट है, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, हाँ, फिर बाबा ने जो है वो उनको पूरा किया बता करके। कुछ एक आध प्रश्न भी बहुत अच्छे भेजे हैं, साथ साथ वो भी सुन लेंगे। प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? बताओ, कौन बताता है? शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति, एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा संकल्प नहीं होना चाहिए। हर एक 15 बैठे 50 बैठे, एक ही संकल्प, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने तो सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला हो जाएगा। और एक प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? युद्ध के मैदान में सैनिक होते हैं ना, आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू करते। जैसे ही मुख्य ने बोला स्टार्ट करो, बस उनका एक शब्द होता है और वो शुरू हो जाते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डाल, तब जाके विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठन रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सब एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो विजय का नगाड़ा बजेगा। तभी हमको ये सब जो भी बाबा बता रहे कमी पेशी, उसको पूरा करना होगा, तब तो विजय का नगाड़ा बजेगा ना। अच्छा, बाप दादा को हम याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। अगर ये संस्कार है ना, वो अच्छा नहीं है। कौन सा? रोब का। रोब वाला व्यक्ति, मैं बोलता हूं, मैं बोलती हूँ, वही होना चाहिए, और मैं सही बोल रहा हूं, बोल रही हूं, सब राइट ही है। नहीं,
रोब से नहीं, नम्रता से, प्यार से हमें सबसे व्यवहार करना है। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता माना रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता कि ऐसा क्यों करती है, करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या, वो क्यों ऐसे करते हैं? बाबा कहते ये सूक्ष्म रोब का अंश है। भाई यहां से भी हमको मुक्त होना है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं वो क्या करती है, गिरे हुए को उठाती है, सहयोगी बनाएंगे। तो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे वो पाएंगे, इसमें तो गिरना ही चाहिए। वैर की भावना हो जाती है। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। देखो बाबा अगर हमारे लिए ऐसे संकल्प करे, हमको चलेगा? नहीं चलेगा। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की जो विशेषता है वो हमें उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया